से प्रिंसिपल ग्लोबल एकेडमी के दूसरे प्रिंसिपल सुल्तान सिंह के शेखावत साहब से, और इनसे जानते हैं विद्यालय के बारे में। सर नमस्कार। जी सर, आपका विद्यालय प्रांगण में पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जी सर। सर आपसे पहला सवाल है कि आपके विद्यालय की स्थापना कब और कब हुई? सर, लॉकडाउन से पहले 2018 में विद्यालय के लिए ज़मीन खरीद ली गई थी और ज़मीन खरीदने के तुरंत बाद निर्माण कार्य शुरू हो गया था। और 2019 में हमारा प्रथम स्तर शुरू हुआ, जिसमें कि हमारे पास मात्र 50 या 60 बच्चों की संख्या थी। और उसके बाद में लॉकडाउन लग गया था। फिर हम 2 साल लॉकडाउन में, कोरोना काल में पीड़ित रहे। और लॉकडाउन के बाद अगर कहें तो ये हमारा तीसरा स्तर जो है अभी ख़त्म हुआ है। तो कुल मिलाकर आज ये 6ठा साल चल रहा है। जी। ये देहाती क्षेत्र में इस प्रकार के शिक्षण संस्थान खोलने का आपका उद्देश्य क्या था? क्योंकि आप इतना इन्वेस्ट शहर में भी कर सकते थे, इसका उद्देश्य कोई? देखिए, देहाती छात्र जो हैं वो व्यवस्था के अभाव में ही शहरों में भटकते फिरते हैं। यहाँ के छात्र कोटा, सीकर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, बड़े बड़े शहरों में यहाँ से जाते थे। तो हमने उनकी समस्या को देखते हुए हमने ये आकलन किया कि क्यों ना बच्चों के द्वार पर ही शिक्षा लेके जाया जाए। तो हमने एक बड़ा रिस्क उठाया और इस एरिया के लोगों को उस चीज़ का फ़ायदा मिले, यहाँ के बच्चे भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। और शहर का जो एक सुविधा होती है किसी भी अच्छे स्कूल की, वो सुविधा हम गांव में, देहात के स्तर पर हम लागू कर सकें या इन बच्चों को व्यवस्था दे सकें। यही हमारा एकमात्र उद्देश्य था। देखा जाए तो मतलब इस क्षेत्र में स्कूल आपने इतनी लगभग, लेकिन भवन कैसे हैं और कितने हैं? देखिए सर, हमारे यहाँ नारायण ग्लोबल अकादमी जो है वो दोनों माध्यम से स्कूल चलता है। अंग्रेजी माध्यम से भी हम नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएँ सुचारू रूप से चल रही हैं, और हिंदी माध्यम की भी कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक दोनों संकाय में, आर्ट में भी और विज्ञान वर्ग में भी। और अब की बार हमने एग्रीकल्चर का संकाय भी हासिल कर लिया है, तो अब की बार से हमारे पास एग्रीकल्चर की कक्षाएं भी लगेंगी। तो ये सारा जो सिस्टम है हमारा, अध्ययन के लिए हमारे पास कम से कम 60 कमरे हैं और लैबों की अलग से व्यवस्था है। तो बच्चों के शिक्षण कार्य के लिए 60 कमरों की व्यवस्था हमने की है और अभी भी निर्माण कार्य हमारा चल रहा है। लगभग एक कमरे में कितने स्टूडेंट बैठ सकते हैं? एक कमरे में हमारी जो कैपेसिटी है वो 50 to 60 स्टूडेंट्स की है। बड़े बड़े साइज़ के कमरे हैं और खुला हवादार वातावरण है और किसी प्रकार की कोई घुटन बच्चे को महसूस नहीं होती है। लेकिन हमने एक क्वालिटी भी हासिल की है, और क्वालिटी का मतलब ये है कि हमारा जो इस एरिया का जितने भी स्कूल हैं उन स्कूलों की तुलना में अध्यापक का और बच्चों का जो औसत है वो बहुत ही शानदार औसत हम लेके आए हैं। हम 30 बच्चों के ऊपर एक अध्यापक की व्यवस्था करते हैं। तो कमरे भले ही वो बड़े हैं, लेकिन हम उसमें 30 बच्चों के लगभग संख्या हम बिठाते हैं। जी। हॉस्टल के अंदर मतलब बच्चे हैं, उनमें एक जैसे आपके कमरे बने हुए हैं, एक कमरे के अंदर कितने स्टूडेंट की व्यवस्था है? हॉस्टल की व्यवस्था है जो उसमें हमारी 6 बेड की व्यवस्था है। और हॉस्टल का निर्माण हमने इस तरीके से किया है कि हॉस्टल में विद्यार्थी 100, 150, 200 किलोमीटर, जिन गाँव में हमारा ट्रांसपोर्टेशन जाता नहीं है, वो वहाँ से बच्चे आके हॉस्टल में रहते हैं। तो हॉस्टल में एक कमरे में 6 बच्चे रहते हैं, लेकिन वो एकमात्र आप ये मान के चलिए कि वो सोने के लिए जगह है या आराम करने के लिए जगह है। बाकी जो उनका शेड्यूल है, शेड्यूल के हिसाब से पढ़ाई का उनका पूरा का पूरा जो काम है वो इसी शैक्षणिक ब्लॉक के अंदर ही पूरा काम होता है। उन बच्चों को छुट्टी के बाद में शाम के समय अतिरिक्त कक्षाओं के दौरान भी यहाँ बुला लेते हैं, और सुबह जल्दी उठने के बाद में नहाना धोना करने के बाद में भी वो बच्चे इधर हमारे शैक्षणिक ब्लॉक में आकर ही पढ़ाई का काम करते हैं। तो आप संक्षिप्त रूप में ये कह सकते हैं कि हॉस्टल जो है वो बच्चों के लिए सिर्फ एक मात्र सोने के लिए, आराम करने के लिए जगह है। सह शैक्षणिक पाठ्यक्रम, सह शैक्षणिक में हमारे बच्चे जो हैं विभिन्न गतिविधियों में भाग लेते हैं। पढ़ाई के साथ साथ हमारा जो मुख्य फोकस रहता है वो एक किस्म से आधुनिक ज़माने में गुरुकुल का हमने निर्माण किया है, क्योंकि धीरे धीरे करके जो गुरुकुल की परंपरा है वो हमारे बच्चों में छूटती जा रही है। बच्चे शिक्षा में तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन संस्कार में वो पिछड़ रहे हैं। आज का बच्चा पेशेंस नहीं रखता है, माता पिता का कहना नहीं मानता है, और ये आपका जो सोशल मीडिया का भी जो ज़माना आया है, बच्चे मोबाइल का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। तो इन सारे चीज़ों को लेकर के हम जो है इनके अवगुणों को बताते हुए और बच्चों को बड़े प्यार से समझाते हैं
कि आपको अपने माता पिता का भी कहना मानना चाहिए, आपको शिष्टाचारी भी बनना चाहिए, आपको आज्ञाकारी भी बनना चाहिए। तो इस चीज़ के ऊपर कम से कम रोज़ाना 1 घंटा प्रेयर के माध्यम से हम बच्चों को ये मैसेज देते हैं, समाज को भी हम सुधारने का कार्यक्रम करते हैं। खेल कूद के प्रति कोई योगदान? में हमारा विद्यालय जो है राष्ट्रीय स्तर पे भी हमारी बच्चियां जो हैं खेल के आई हैं, और विद्यालय के अंदर विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षक खेलों के, जैसे कबड्डी का स्पेशलिस्ट, खो खो का स्पेशलिस्ट, हैंडबॉल का स्पेशलिस्ट, क्रिकेट का स्पेशलिस्ट, तो सभी प्रकार के कोचेज़ हमारे पास हैं जो कोई समय समय पर बच्चों को तैयारी करवाते रहते हैं। और जो भी बच्चे किसी भी प्रकार के खेल में भाग लेना चाहते हैं, हम उन बच्चों को वहाँ तक लेके भी जाते हैं और हम बड़ी मजबूती के साथ फाइट भी करते हैं। डॉक्टर इंजीनियर बनाने की या मतलब नीट और जी टाइप की आप तैयारी करवाते हैं? देखिए, मैं शेखावाटी एजुकेशन ग्रुप से आया हूँ और मेरा पिछले साल यहाँ ज्वाइन करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि साइंस के प्रति लोगों का जुड़ाव बहुत कम था। जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया तो मात्र 4 विद्यार्थी यहाँ विज्ञान में पढ़ते थे, और 4 से पिछले साल फिर 20 बच्चे हो गए थे हमारे पास 12वीं कक्षा में। और इस साल हमारा जो टारगेट है वो 70 से 80 बच्चों के बीच का रहेगा। धीरे धीरे करके बच्चों में विज्ञान के प्रति रुझान बढ़ रहा है, और विज्ञान का मतलब ही यह है कि डॉक्टर या इंजीनियर बनना। उसके लिए हमने अलग से जो सुविधा शुरू करी है वो है फाउंडेशन कक्षाएँ, और फाउंडेशन भी हमने 2 स्तर पे शुरू की है। एक तो बच्चा 8वीं कक्षा पास करने के बाद में यह निश्चय कर ले कि मुझे क्या बनना है, तो 9वीं कक्षा से ही फाउंडेशन की कक्षाएं दोनों माध्यम में हमारी शुरू हो रखी हैं। और 10वीं करने के बाद में भी आप तय कर सकते हो कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या किसी प्रकार का प्रशासनिक अधिकारी बनना है। तो उसके लिए आप 10वीं के बाद में भी फाउंडेशन क्लासेस का चुनाव करके आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा प्रतियोगिता जो परीक्षा होती है उसको भी कराते हैं? देखिए, इस साल ये आपका अभी जो सत्र शुरू हुआ है 2025-26 का, इस सत्र में हम एक नया अलग से ब्लॉक बनाया है हमने फाउंडेशन क्लासेस का, और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। उसमें हम बच्चों को, जैसे वनडे एग्ज़ाम होते हैं आपके छोटे सत्र की जो परीक्षाएं होती हैं, मान लिया जैसे पटवारी है, राजस्थान पुलिस है, और सेंट्रल रेलवे पुलिस है, इस प्रकार की रीट आदि अध्यापक भी उसके माध्यम से बच्चे बनते हैं। तो ये सभी प्रकार की तैयारियां हम इस साल से एक नवाचार संस्था के साथ जोड़ने वाले हैं। तो अब बच्चों को कहीं भी दूर आपको ना सीकर भागने की आवश्यकता है, ना बीकानेर भागने की आवश्यकता है। वो सारी सुविधाएं हम नारायण ग्लोबल के प्रांगण में आप लोगों को उपलब्ध करवाएंगे। डिजिटल कक्षाएं पिछले साल से हमने डिजिटल कक्षाएं भी शुरू कर दी हैं, और स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से नवीन जो एकदम आधुनिक तकनीक है उसके माध्यम से बच्चों को शिक्षा दीक्षा दी जा रही है। और इसके अलावा कंप्यूटर करती लैब है? देखिए, कंप्यूटर हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम के बच्चे कक्षा 1 से लेकर 8वीं कक्षा तक कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान उनको दिया जाता है, और उसके लिए हमारे पास 20 कंप्यूटर के लैब की व्यवस्था है। प्लस में 11th और 12th में, 11वीं और 12वीं में बच्चे अगर स्वेच्छा से कंप्यूटर एक विषय के रूप में भी चुनाव करना चाहें तो उन बच्चों को हम कंप्यूटर की शिक्षा देते हैं, और उसमें बच्चे आगे भी बहुत बढ़ रहे हैं। ज़्यादातर स्कूलों में क्या है कि संख्यात्मक की वृद्धि ज़्यादा देखते हैं, गुणात्मक की देखते हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है? ये हमारे विद्यालय की ये एक मैं आपको विशेषता कहूँगा कि हमारे विद्यालय की यही सबसे बड़ी विशेषता है कि हम चाहते तो यहाँ कम से कम 2-3 हज़ार बच्चों के पहले झटके में ही भीड़ इकट्ठी कर सकते थे, लेकिन हमने थोड़ा सा चूजी मेथड अपनाया कि हमारे पास जितने भी बच्चे आए वो गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है वो हासिल करें, और अपने गोल को भी हासिल करें। एकदम से बच्चे का कोई सतर ही नहीं है और उस कक्षा में उस बच्चे का एडमिशन ले लें तो फिर वो हमें परिणाम देता नहीं है। बच्चा के जो मानसिक सतर है उसके हिसाब से हम उसका एडमिशन करके, और आने के बाद में 100% जिम्मेदारी हमारी रहती है। हमने जिस भी कक्षा में बच्चे का प्रवेश लिया है उससे आगे की पूरी जिम्मेदारी हमारी रहती है, और बच्चे को हम उसके अंजाम तक पहुँचाते हैं। 2025 में आपका स्कूल का रिजल्ट कैसा रहा? 2025 का हमारा बेहतरीन परीक्षा परिणाम रहा। हमारे जो 12वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं वो 91% तक पहुँचे, और 10वीं कक्षा का हमारा परीक्षा परिणाम जो है 96.33
तो मैं कहूँगा कि बहुत ही शानदार परीक्षा परिणाम रहा। और केवल मात्र ये नहीं है कि भाई एक बच्चे के 96.33 नंबर बन गए, एक लंबी सीरीज़ है 90 से ऊपर, 90% से ऊपर की बात कहें तो 6 विद्यार्थी हमारे पास 90 प्लस में, और 89, 88%, 85% ऐसे करके एक पूरा मतलब क्रमवार, ऐसा नहीं है कि भाई एक दो बच्चा हमने टॉप दे दिया और बाकी कोई बच्चा फेल भी हो गया हो या मध्यम सत्र में आया हो। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है और अगले आने वाले सत्र में और भी अच्छा प्रयास करेंगे। 12वीं में टॉपर विद्यार्थी के कितने बने? 12वीं में टॉपर विद्यार्थी के 91% नंबर बने और बच्चे का नाम सौरभ है, गांव उसका बरस सिंह सर है। सौरभ पिताजी का नाम सुनील कुमार जी गोदारा। और 10वीं में? 10वीं में 96.33% बच्चे ने अंक हासिल किए और बच्चे का नाम विवेक पंचारिया है और उसका गांव यहीं पास में ही थुमली गांव है। धन्यवाद। ये थे प्रिंसिपल साहब। सभी से निवेदन यही करता हूँ कि सीकर एवं कोटा जैसी व्यवस्था कोलाई क्षेत्र के अंदर इस नारायण ग्लोबल एकेडमी के अंदर है। सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि एक बार इनको सेवा का मौका अवश्य दें। धन्यवाद।